This stretch, जो ये वाला last है, it was damn difficult, damn. Because I am on hand controls. जब मैं क्लच छोड़ता हूँ, रेस पे आता हूँ एक्सीलेटर पे, तो there is a gap. और वो मोमेंटो खराब कर देता है. जी. तो I was तो like पता नहीं ऊपर तक लास्ट तक मैं ला पाऊंगा नहीं ला पाऊंगा. पता बोलने को भी नहीं आ रहा कि क्या बोले. कि आ गए किस तरह ऊपर. ये अचीवमेंट है कि हाँ ऊपर तक पहुंच गए. तो करते हैं अपने एपिसोड नंबर 10 की शुरुआत। और आप लोगों का बहुत 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 थैंक यू कि पिछली वीडियोस जो भी मैंने एपिसोड्स बनाए हैं, यानी 9 एपिसोड लोग कॉन्स्टेंटली कहीं कभी कोई जाके देखता है, कभी कोई जाके देखता है। ऑब्वियसली अभी रूट्स खुले होंगे तो जो भी उमिंगला प्लान कर रहा होगा तो वहाँ जाके किसी भी एपिसोड पे वो जाता है तो ही गेट अ इन्फॉर्मेशन और उसका थैंक्स का मैसेज आता है। तो इट फील्स वेरी गुड। एंड अभी तक के मैं अगर ब्रीफ दे दूं, जो पिछले के 9 एपिसोड्स हैं उसमें जो लास्ट के 3 एपिसोड्स थे दे वर वेरी 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 डिफिकल्ट। उनको बनाने में, उनको शूट करने में और उनको रिकॉर्ड करने में बहुत सारे एफर्ट्स लगे थे। तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू भी कहता हूँ कि जो लोग उसको बार बार रिपीट करके देख रहे हैं। कहीं कहीं से मेरे को मेरे फ्रेंड्स के थ्रू और किसी नोन टू के थ्रू पता लगता है तो बड़ा अच्छा लगता है। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल द व्यूवर्स। जो लोग मेरे, अभी मैंने शॉर्ट्स भी स्टार्टअप करा है, अब शॉर्ट्स निकाल रहा हूँ कि जिससे पता लग जाए कि मैं कौन कौन सी जगहों से आके निकला हूँ। जैसे अभी ये सामने का जो व्यू है, इट इज बियॉन्ड ऑफ एनीवन्स इमेजिनेशन, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं। तो ये जो जगह है ये अब मैं यानी उमरिंगला की तरफ यहाँ से करीबन 45 किलोमीटर्स रह गया है एंड उस तरफ प्रोसीड कर रहा हूँ। तो यहाँ से अब दोबारा से मेरे को नीचे उतरना है। इट विल गो अराउंड चिस्मुल, एक जगह है उस तरफ को जा, उससे पहले यानी चिस्मुल से पहले ही वो रास्ता कट जाता है उमरिंगला की तरफ। और अभी मैं करीब 17,000 प्लस किलो यानी अबव द सी लेवल हूँ। अब मैं दोबारा से 15,500 पे जाऊँगा, जो मेरे को पता था कि मेरे को दोबारा नीचे जाके और फिर 19,000 फीट चढ़ना है। तो यहाँ पहुँच के मैं एक बार रोड देख के तो खुश हुआ था कि हाँ यार रोड इज़ क्वाइट गुड एंड द व्यू वॉज वेरी ब्यूटीफुल, आप सामने देख सकते हैं। बट जो मेरा डिफिकल्ट पार्ट था ना, मैं अभी पीछे इतना विदाउट एनी ट्रैक ऊपर चढ़ा के लाया था गाड़ी। एंड जो मेरे को पता था कि भाई आगे मेरे को 15,000-15,500 फीट पे वापस नीचे उतर के फिर वो 19,000 फीट पे चढ़ना है। तो मेरे को लग रहा था यार अब आगे कैसे करूँगा। मेरी कार जो है वो भी कम रिस्पॉन्ड कर रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। एंड देन ऑल ऑफ सडन यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई थी। तो द जर्नी इज सो लॉन्ग। मैंने हर एपिसोड में बोला है अभी बहुत पिक्चर बाकी है। ये जो लास्ट के 45 किलोमीटर्स है ये भी कहीं ना कहीं मैं अपने यानी अपने ट्रैक से यहाँ पे, क्योंकि देखो कोई भी ना लोग नहीं है, आपको कोई नहीं, मैं अकेला चल रहा हूँ। करीब 2:45 या 2:30 बज रहे थे इस टाइम पे। और बस ये वादी है, इसका मजा है और मेरी गाड़ी के इंजन का शोर है। और यहाँ पहुँच के ना लिटरली इतना फीलिंग्स जो थी ना, इट वाज ऑन द पीक। क्योंकि मेरे को लग रहा था कि अब यहाँ पहुँच गया हूँ तो दिस इज द
यानी बिगेस्ट अचीवमेंट कि वो जो पीछे का स्ट्रेच था वो पार करना और यहाँ तक आना। तो वो 3 एपिसोड्स को ज़रूर देखिएगा। किसी भी एपिसोड में जाएंगे आपको गारंटीड आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। अगर आप उमलिंगला प्लान करते हैं तो सारी वीडियोस इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एंड देन ये सामने जो पहाड़ था ना, मेरे को लग रहा था यहाँ पहुँच के कि वो जो पीक पॉइंट सामने दिख रहा है, अगर मेरे को नीचे उतरना है और वापस ऊपर 19,000 फीट चढ़ना है तो वो जो पीक पॉइंट सामने दिख रहा है, दिस इज उमलिंगला। क्योंकि यहाँ से 40-45 किलोमीटर्स रह गया था, तो सबको भी यही लगेगा। बट आई डोंट नो, जस्ट फिगर इट आउट, अपने आप फिगर आउट करो कि ये कौन सी पहाड़ी का टॉप वो जो उमलिंगला है। एंड देन वो सामने मेरे को तो लग रहा था वो सब चाइना है। तो आप लोग खुद फिगर आउट कर सकते हैं। बट हाँ, एक चीज जो वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने वहां से वापस आने के बाद वो फिगर आउट करी। मेरे को लगा कि यार इतना ऊपर चढ़ने के बाद, जब मैं इतना ऊपर चढ़ा हूँ, पीछे के जो अगर 3 एपिसोड्स देखेंगे जो एक्सट्रीम ड्राइव है जो लिटरली, उसके बाद ये जो पिच रोड बनाई है इन्होंने, इट इज ऑलमोस्ट मेरी गाड़ी जितनी ही रोड है उससे थोड़ी सी बड़ी होगी। बट इट इज ऑल स्पिक एंड स्पैन, बहुत अच्छी रोड बनी हुई है। बट वाई, मेरे को ये था कि ये क्यों बनी है, तो उसका आंसर ना मेरे को, मैं गलती से जब वापस उमलिंगला से उतर रहा था, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू शेयर विद यू। जब मैं वापसी उमलिंगला से उतर रहा था और मेरे को हालने जाना था, तो वो जो कट था जहाँ से मैं ऊपर चढ़ा था इस रोड पे, वो मेरे से मिस हो गया। और मिस होने के बाद मैं भाई सीधा तिब्बत बॉर्डर पहुंच गया। यानी बहुत इंटरेस्टिंग वो आगे की स्टोरी है। वो मैं आगे ही आपको, उसकी भी कुछ वीडियोस है जो मेरे पास मैं लेके आया हूँ एज अ सोवेनियर कि दैट वाज नॉट अ प्लान, दैट वाज नॉट द प्लान। एंड मैं फिर भी वहां पहुंच गया और उसके बाद वापसी हाल वो रात में वो बड़ा ही डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट था। तो अभी वापस आ जाते हैं अपने स्ट्रेच पे। हम चल रहे हैं उमलिंगला की तरफ और यहाँ पे हमने चिसमुल से पहले राइट लेना है। तो वहां तक पहुंचते पहुंचते भाई देखो, रोड अच्छी हो ना तो थोड़ी सी थकान तो मेरी दूर हो गई थी। अब ये जो सामने पहाड़ था, इतना इतना ज्यादा सुंदर था ना, इतना ज्यादा सुंदर, इतना मजा आ रहा था ड्राइव करने में। मेरी ना ड्राइव भी थोड़ी स्लो हो गई थी इतनी हाइट पे जाके ना, मैं बहुत स्लो चला रहा था क्योंकि पीछे थकान हो गई थी। तो मैं स्लो हो गया था और आई वाज लाइक कि यार थोड़ा माइंड में ना बैक एंड पे बड़ा कुछ चल रहा था कि अगर आगे वैसे वाला स्ट्रेच आ गया तो व्हाट टू डू, मैं आगे प्रोसीड करूंगा कि नहीं करूंगा। क्योंकि देखो इस रोड के अलावा आसपास सब जगह पहाड़ ऐसे ही दिख रहे हैं और सामने मेरे को कोई रोड भी नहीं दिखाई दे रही थी। तो इट इज़ व्हाट ऑब्वियस जो मेरे बैकएंड में चल रहा था कि भाई आगे क्या होगा वो आप लोगों की भी बैकएंड में चलेगा। बट हाँ, अगर इस ब्यूटी का एंजॉय आप करो तो मेरे ख्याल से ही लेह लद्दाख के आसपास का एरिया, जो लेह एरिया है, लेह लोग बहुत जाते हैं, उसके आसपास कुछ ऐसी ब्यूटी बाकी रही है। देखो वहाँ कंस्ट्रक्शन बहुत हो गई है और टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, तो ना उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है ना वो बहुत, मेरे को लगता है खो सी गई है। क्योंकि मैं लास्ट ऑलमोस्ट 1 डेकेड से ले जा रहा हूँ, ये मेरा 4th टाइम था। तो इट इज़ लाइक मेरे को लगता है कि वहाँ तो वहाँ अगर ये वाली ब्यूटी है ना अनटच रहे तो वही बहुत बढ़िया, और मे भी रहेगी भी यहाँ पे सारा इट्स बॉर्डर एरिया। और ये देखो एक हमारे बाइकर आ रहे थे, ये भी अकेले ही जा रहे थे, पता नहीं कहाँ से आ रहे होंगे। तो मैंने रोकी भी नहीं गाड़ी, उन्होंने भी नहीं रोकी। मे भी वो भी हरी में होंगे कि मैं जल्दी पहुंचूं, और मैं हरी में था, मेरे को वापस चढ़ के वापस उतरना क्योंकि आई वॉज अ बिट लेट। तो मैं ये कह रहा था कि अनटच रहे तो अच्छा। और ये सारा बॉर्डर एरिया है पूरा BRO और आर्मी के अंडर आता है। तो प्लीज़ 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 कोई भी ऐसी काम ना करें कि आप ऐसी सिचुएशन में फंसे जो उनके लिए एक प्रॉब्लम बन जाए। तो बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग। मेरी वीडियो से आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपको कहाँ तक जाना है और कहाँ नहीं जाना। एंड अवॉइड द वीडियोग्राफी भी जहाँ पे आर्मी बेस कैंप्स है, जैसे अभी मेरे भी आगे यहाँ पे बहुत सारे बीच बीच में आएंगे, आप देख सकते हैं। बट मैं उसको ना डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि वो कौन से पॉइंट में उन लोगों ने बेस कैंप बना रखे हैं। लिटरली मैंने अपने आंखों से देखे कि जो इनके वेयर हाउस कह लो, मैं वेयर हाउस ही बोलूंगा, बट जहाँ इन्होंने स्टॉक कर रखा है ना अपनी एनिमेशन, हो भाई साहब बॉर्डर एरिया में देख के बंदा हिल जाए, मैंने वो सब देखा।
और शायद वो आप वीडियोस में आपको भी दिखेगा, बट हाँ, द एरिया आई वांट डिस्क्लोज, दैट इज़ वेरी 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 कॉन्फिडेंशियल थिंग। तो आप लोग भी इंजॉय करें, द वे इंजॉय करें, द रूट इंजॉय करें, और ये हसीन वादियाँ। अब जो मैं पहले पहाड़ देख रहा था वो मेरे लेफ्ट साइड में आ गया था, तो आई वॉज लाइक नाउ व्हाट, नाउ जस्ट enjoy द ब्यूटी ऑफ दिस नेचर। यहाँ पे ना इतनी ऊपर, अभी तो वापस मैं नीचे उतर रहा हूँ, 15,500 समवेयर अराउंड चिस्मुल पड़ती है वो जगह, तो वापस नीचे उतर रहा हूँ। बट ये जो रास्ता है ना, हाँ, बेसिकली जो मैंने फाउंड किया था, अभी मैं बात कर रहा था कि व्हाट आई हैव कनेक्टेड विद, वापस आने के बाद मेरे को ये पता लगा ये रोड क्यों बनाई गई। देखो, व्हाट आई बिलीव, ये बॉर्डर एरिया है, और एक साइड चाइना है और दूसरी साइड तिब्बत है, और वो भी बॉर्डर एरिया है। तो आर्मी को भी अपना कनेक्टिविटी अच्छी चाहिए होती है, अगर इन केस एनीथिंग हैपन तो दे वांट गुड कनेक्टिविटी। तो दिस इज द कनेक्टिविटी। उन्होंने ऊपर ही इतनी ऊंचाई पे जाके रोड्स बनाई है, भाई साहब, हैट्स ऑफ है इन लोगों को। ये बनाना, इसको मेंटेन करना, इट इज डैम डिफिकल्ट। जब ये बर्फ पड़ती है यहाँ पे, उसके बाद भी इसने मेंटेन कर रखा है इन लोगों ने। जब ये बर्फ पड़ती है पूरा पैक्ड हो जाता है, यहाँ माइनस में टेम्परेचर होता है, यानी 4 महीने तो ऐसे निकलते हैं कि रोड तो जो बेस कैंप्स बने हुए हैं वो वहीं होते हैं, और अपना बॉर्डर्स पे होते हैं, और जो सप्लाईज करते होंगे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे चॉपर्स वगैरह चलते हैं, ऑब्वियसली एरोप्लेन नहीं चलते, चॉपर्स वगैरह है। मैं आगे की वीडियोस में दिखाऊंगा। अभी भाई मेरी गाड़ी जहाँ चल रही है उससे नीचे चॉपर चल रहा है। तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सी ये जर्नी थी। ऑल अगर मैं कंपाइल करूँ अपनी इस जर्नी को, बहुत इंटरेस्टिंग थी, एंड बहुत नॉलेज मिली इतनी हाइट पे ट्रैवल करके, एंड डू डोंट्स का पता लगा। बट जो मैं ये अपनी ड्रीम वहाँ पे पूरी करके आया हूँ ना, इट इज स्टिल अ ड्रीम। ऐसा लगता है कि मैं अभी भी उस ड्रीम को देख रहा हूँ और उसको जी रहा हूँ। तो स्टे ट्यून, आप भी उस ड्रीम को जी, यानी मेरे साथ फील करें एंड एंजॉय दिस वे टू उमलिंगला। एंड फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि जो ये मैं कार चला रहा हूँ, इट्स अ हैंड कंट्रोल कार, मारुति स्विफ्ट VDI है, इट्स 1250 सीसी इंजन, और इसको यहाँ लाना मेरे लिए बहुत यानी प्राउड मोमेंट था कि मैं इस कार को यहाँ लेके आया, क्योंकि द स्ट्रेच इज वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पहुंच के मेरा एक इंटरेस्टिंग सा पॉज हो गया था। द प्लेस कॉल्ड फक यू। अगर आप पीछे से रिवाइंड करके देखेंगे तो आई वाज लाइक यार ये ऐसा भी, यानी ऑब्वियसली उस टाइम मेरी इतना गौर नहीं किया था इस प्लेस के नाम पे, तो बाद में मैंने देखा फक यू। तो
इंटरेस्टिंग नेम और आई होप आप सभी लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो यहाँ से आगे की जर्नी और मैं कहाँ पे यहाँ पे भटक गया था और कैसे फिर मैंने दोबारा यू टर्न मारा था और फिर उमलिंगला की तरफ वापस आया था। तो स्टे ट्यून और आप लोगों को भी पता चलेगा कि कौन सी जगह से आगे नहीं जाना है इफ यू आर गोइंग टू उमलिंगला एंड वो कौन सा कट है यहाँ से जहाँ से आपको राइट लेना है उमलिंगला पहुंचने के लिए। तो स्टे ट्यून एंड thank you so much.